तो हम लोगों को जैसे सभी आप लोग हमारे पास आज की डेट में आते हैं ज्योतिष के लिए। जी जी। उस वक्त मैं भी किसी ज्योतिष के पास गया, तो जो रेड बुक के साथ रिलेटेड ज्योतिष थे उनके पास गया, तो उन्होंने बोला आपने पानी का दान तो नहीं किया। तो मेरे पिताजी ने पड़ोस की एक कॉलोनी में ट्यूबवेल लगवा के दिया था। ओके। ये लाल किताब लिखी ही लोगों की भलाई के लिए। जिंदगी में एक छोटी सी आदमी की गलती आदमी को इतना बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। ये ग्रह यहाँ है, ये ग्रह यहाँ है, इसके घर पे ये प्रॉब्लम आएगी, ये ग्रह इधर है, ये ग्रह इधर है, ये आदमी इस वक्त जेल में होगा। अगर ये ग्रह यहाँ आ गया और ये ग्रह यहाँ आ गया, इस बंदे के पिता जल्दी मृत्यु में चले जाएंगे, ये यहाँ आ गया तो ये राजा बन जाएगा, ये यहाँ आ गया तो ये जेल में होगा। इस तरह के योग जो हैं वो स्पष्ट थे। जो पंडित जी को भगवान मानते थे वहाँ पर बड़े बड़े मिनिस्टर्स, वहाँ तक कि पंडित जी ने इंदिरा गांधी के और इंदिरा गांधी से के जो बेटे हैं संजय गांधी, उनके बारे में भी पहले ही प्रेडिक्शन कर दी थी। जिसको आधी अधूरी आई वो भी इसमें उसने लाल किताब लिख लिया। मैं 15 साल 16 साल से सीख रहा हूँ, मैं अभी भी स्टूडेंट हूँ। हमें 16 साल में समझ नहीं आई, लोग 16 दिन का कोर्स करके लाल किताब स्पेशलिस्ट लिखाते हैं। हम आज भी कहते हैं कि हम स्टूडेंट हैं। कि रेड बुक जो है वो 5 हिस्सों में लिखी गई कि पंडित जी जब भी कोई किताब प्रिंट करने लगते थे तो उनके जब भी कोई बच्चा पैदा होने वाला होता था या हो चुका था तो मर जाता था। तो ये एक ऐसा सवाल है कि बाहर के कब जाएंगे जी। दूसरा है हमारी शादी कब होगी जी। तीसरा है हम सफल कब होंगे जी जी। तो मैं आपको पहले तो ये बताऊंगा कि जैसे दोस्त आपके घर की पानी की टंकी में पानी है जी और नीचे नल खराब हो गया तो आप प्लम्बर को बुलाओगे, प्लम्बर वो नल ठीक कर देगा तो उसमें पानी आना शुरू हो जाएगा। ठीक उसी तरह हम भी प्लम्बर हैं। तो चंद्र को जब ग्रहण लगेगा तो एजुकेशन स्टडी भी चंद्र है जी जी जी। ज्ञान चंद्र है। तो जहाँ जहाँ पर इसको ग्रहण लगेगा क्या होगा, स्टडी इनकम्प्लीट रह जाएगी, डिग्री मिलेगी तो फ़ायदा नहीं ले पाएगा। मैं ऐसे ऐसे डॉक्टर्स को जानता हूँ जो पढ़ाई उन्होंने इंसानों के डॉक्टरों की है और काम वो फसलों के डॉक्टर का कर रहे हैं जी जी। यहाँ तक कि इस किताब में ये सब बता दिया जाता है कि पेट में गर्भ में लड़का है या लड़की है। आज हम लोगों को बोलते हैं घर के अंदर गाय का मूत्र थोड़ा सा छिड़कने से आपके अंदर शुक्र बढ़ेगा, लग्जरीज लाइफ बढ़ेगी। तो ये हमें आज उपाय देना पड़ रहा है जब ये हमारी नेचुरल पंजाब की लाइफ थी। यहाँ पे जाएगा बृहस्पति, यहाँ जाएगा राहु, यहाँ जाएगा केतु, यहाँ जाएगा। कौन सा ग्रह कब रिवर्स होगा, कौन सा ग्रह कब जाएगा। साउथ के कई मंदिरों में चले जाओ 3-3 हज़ार साल पुरानी उस समय की वो आपको आकृतियाँ मिलेंगी जिसमें पेट गर्भ के अंदर हर चीज़ का एक एक स्टेज वाइज। तो कितना एडवांस था, इतना एडवांस कोई धर्म नहीं था। नमस्कार, द टीवी एनआरआई के साथ जुड़ चुके हैं आप। आज हम बात ज्योतिष विद्या की करेंगे। ज्योतिष विद्या को लेकर बहुत सारे लोगों के अलग अलग सवाल होते हैं। कुछ लोग इसको ये जानना चाहते हैं इस विषय में कि क्या ये सचमुच इम्पैक्ट करती है, कहीं ये झूठ का या फिर ठगने का तरीका तो नहीं। और इससे रिलेटेड बहुत सारे ऐसे सवाल होते हैं जिसका सवाल सुनकर कई बार सामने वाला ज्योतिष यहाँ तक के भड़क जाता है। लेकिन हमारे साथ इस समय स्टूडियो में जो मौजूद हैं ज्योतिष, उनसे जब हम ये सवाल पूछेंगे उनसे हमें 100% इसका आंसर भी मिलेगा। मैं स्वागत करता हूं उनका। सबसे पहले मेरे साथ एस्ट्रोलॉजर जितेंद्र शर्मा जी मौजूद हैं, उनका स्वागत करते हैं। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों जी। जितेंद्र शर्मा जी आपका स्वागत करते हैं और इसी के साथ स्वागत वाला सवाल भी हम कर लेते हैं। आप पेशे से बिजनेसमैन हैं, लेकिन एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट और एस्ट्रोलॉजी में इतना नाम कैसे? दोस्तों सबसे पहली बात तो ये है कि मैं अमृतसर बॉर्न हूँ, अमृतसर ही रहता हूँ और अमृतसर में मेरा टेक्सटाइल बिजनेस है जी। आपने बड़ा रोचक सवाल पूछा है। बेसिकली क्या था कि जब मैं यंग अवस्था में था, 24-25 साल की एज में, अभी मेरी 45 साल की एज है जी। तो उस वक्त मेरे पिताजी को एक बीमारी हो गई पेट की, पेट में पानी भर गया। तो हम लोगों को जैसे सभी आप लोग हमारे पास आज की डेट में आते हैं ज्योतिष के लिए जी जी। उस वक्त मैं भी किसी ज्योतिष के पास गया, तो जो रेड बुक के साथ रिलेटेड ज्योतिष थे उनके पास गया, तो उन्होंने बोला आपने पानी का दान तो नहीं किया। तो मेरे पिताजी ने पड़ोस की एक कॉलोनी में ट्यूबवेल लगवा के दिया था। ओके। तो पानी का दान उन्होंने थोड़ा नहीं बहुत बड़ा कर दिया, क्योंकि पानी के दान में कुछ शबील वगैरह लगे तो थोड़ी देर की होती है, वो ट्यूबवेल जिस वजह से हम लोग करोड़ों से सड़क पे आ गए और उनको वही पानी की वजह से पेट में पानी भर गया और वो बच नहीं पाए। उनकी अस्थियां तक हरिद्वार लेके जाने में के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। तो जब मुझे इस चीज़ का बहुत बड़ा शौक लगा कि ज़िंदगी में एक छोटी सी आदमी की गलती आदमी को इतना बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है, यही एक वजह थी, मुझे उसने इंस्पायर किया और मैं इस विद्या की तरफ, खास करके रेड बुक की तरफ, ज्योतिष विद्या की तरफ बढ़ता चला गया। पहले मैंने इसको खुद सीखा,
थोड़ी देर के लिए मुझे अच्छा लगा। जी। जैसे जैसे मेरे दोस्त कोई प्रॉब्लम में आता था तो उन लोगों को मैं इसका गाइड करता था। लगभग 15-16 साल तक मैंने इसको, कोविड से पहले तक के सीज़न में मैंने इसको बिल्कुल लोगों की फ्री सेवा की। जी। फ्री में सिर्फ मेरे मित्र बंधु या उनके खास दोस्त होते थे, किसी प्रॉब्लम में फंस गए, किसी को हॉस्पिटल में प्रॉब्लम है, किसी को पुलिस केस है, किसी का कोई मजिस्ट्रेट का इशू पड़ गया है, कोई जेल के अंदर है, कोई ऐसा है, कोई वैसा है, कोई कोमा में है, इस तरह के कई मेरे पास लोग परेशानियाँ लेके दोस्त लोग आते थे, तो मैं उनको उपाय कर देता था, हंसी मजाक में वो ठीक हो जाते थे। जी। तो बात खत्म थी। जी। यही चीज़ मुझे धीरे धीरे आकर्षण करती रही, लोगों में मेरा आकर्षण बढ़ता गया, दोस्त और अपने दोस्तों को लेके आते रहे, तो मेरे पास समय की कमी होती गई। उसको जब कोविड आया तो कोविड में समय ही समय था जी। जी। और पर परिवार नहीं चाहता था कि किसी को घर में अलाउ करें। जी। तो इसलिए मेरे हमारे आदरणीय पिता तुल्य श्री डालमिया जी हैं अमृतसर के अंदर, जो डालमिया चैरिटेबल ट्रस्ट चलाते हैं, उन्होंने मेरा वहाँ पे परमानेंट एक पूरा चैम्बर ही बना दिया। ओके। कि जी आप आइए, अपने को भी आप हो तो यहीं आइए। तो मैं वहाँ गया, कुछ दिन वहाँ पे भी ऐसे ही फ्री देखा, तो उन्होंने बोला नहीं, आपको यहाँ पे फीस देख के ही देखना है। ओके। तो उस वक्त तो मुकेश अंबानी भी हमारे यहाँ पे फ्री बैठे हुए थे। जी। सबसे रिचेस्ट इंडिया के इंसान, तो उनके पास भी उस वक्त काम नहीं था, सबका धंधा, सबका व्यापार बंद था। तो मुझे ऐसा लगा कि सबका व्यापार बंद है, सिर्फ हॉस्पिटल और पंडित और ज्योतिषी चल रहा है, तो फिर इसको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हम लोग एज ए थोड़ी पेड सर्विस रखते हैं। तो उस दिन से फिर थोड़ा मैं अपना YouTube चैनल खोला, तो उसमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। फेसबुक पे आज मेरे इंस्टाग्राम पे लाखों फॉलोअर हैं, मुझे हज़ारों लाखों लोग इंस्टा पे, YouTube पे, इन सब जगह पे, सब चैनल्स पे देखते हैं जी। तो धीरे धीरे मैं दोस्तों लोगों की पसंद बन गया, लोग मेरी पसंद बन गए, और ये हॉबी इस तरह से मैं इस बिजनेस में। एक और बात में है ना, इसमें आप सेवा भी कर रहे हैं, साथ में ही ये आपका ये भी चल रहा है। हाँ जी, बिल्कुल जी। अगर कभी देखिए, दो बातें हैं जी, सेवा में लोग बहुत माइंड करते हैं कि हम लोगों को, मैं जैसे अभी मैं बैठा हूँ तो कोई फ़ोन करेगा जी मैं प्रॉब्लम में हूँ, तो मैं हल नहीं कर सकता। मन में ऐसी बहुत थी कि मैं कुछ भी कर लूँ, दिन में 10-20 लोगों को फ्री भी देखूंगा। वो उस पर मेरे मन के अंदर एक ऐसा था कि कुछ ना कुछ ऐसा, क्योंकि इसके जो आगे हम क्वेश्चन में कभी आप क्या मन में और भी क्वेश्चन आएंगे कि किसने लिखी, कैसे लिखी, पर मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि ये लाल किताब लिखी ही लोगों की भलाई के लिए। वही मैं रेड बुक पर ही आने वाला था। आपने जैसे पहले जिक्र किया रेड बुक का कि मैंने उससे थोड़ा इंस्पायर हुआ, उसके बाद मैं रेड बुक के बारे में पर्टिकुलरली जानना चाहूँगा। ये रेड बुक क्या है, लोग इसकी तरफ आकर्षित क्यों होते हैं, रेड बुक पंडित भी होते हैं, ये मैंने आपसे जाना था पहले। बात दोस्तों देखो, ऐसा है जी, कई क्वेश्चन और कई आंसर हैं इसके, लेकिन मैं आपको सबसे पहले एक चीज़ बताना चाहूँगा कि लाल किताब है क्या। मैं माफ़ी चाहता हूँ, मुझे लाल किताब मैं लेके नहीं आ पाया स्टूडियो में, नहीं तो मैं, आप मेरे YouTube चैनल पे जो एस्ट्रो एडवाइस इंडिया के नाम से है, उस पर आप जा सकते हैं। मेरे चैनल पे, मेरे फ़ोन पे से मेरे से संपर्क करके पता कर सकते हैं। उसमें मैंने ओरिजिनल बुक्स की दिखाई हैं। लाल किताब के जो राइटर थे वो ये जालंधर के पास एक गांव है फर वाला जी। वहाँ पे पंडित रूपचंद जोशी जी वो रहते थे जी। वो पेशे से एक अकाउंट ऑफिसर थे आर्मी के अंदर जी। और वो अंग्रेजों की आर्मी की बात जी। डिफेंस, उस वक्त डिफेंस में थे और उस वक्त ब्रिटिश रूल था इसलिए जी। और उसकी वजह से उन्होंने अपने दोस्त गिरधारी लाल के नाम पर ये बुक छपवाई थी, क्योंकि वो खुद डिफेंस में थे और वो उसकी वजह से वो खुद प्रिंट नहीं करवा सकते। तो रेड बुक, इसके अंदर भी बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि रेड बुक जो है वो 5 हिस्सों में लिखी गई जी। जो सबसे पहली बार रेड बुक जो प्रिंट हुई थी वह थी 1939 के अंदर जी। फिर उसके बाद पंडित जी ने उस बुक को हाथ पे लिखा था, तो उसको समझाने के लिए उन्होंने एक अलग एडिशन निकाला 1940। 1939 के बाद 1940 के बाद उन्होंने एक साल बाद ही 1941 में छोटा सा एक गुटका लिखा, जिसमें उन्होंने सारे के सारे दोहे लिखे एक हिसाब से जी। जो उसको आप हमारे पंजाबी में जिस तरह से हम लोग एक कवि लिखता है, उस तरह से उन्होंने कविताओं के रूप में उसको एक लिख दिया। और ये सारी कविताएं और ये सारी जो भाषा थी वो उर्दू थी जी। तो उर्दू भाषा, ये कम लोग जो पंजाब के वसनीक हैं या पुराने पंजाब को जानते हैं, वो सबको ये पता होगा कि पंजाब में
जितनी आज पंजाबी प्रचलित है उतनी ही बराबर में उर्दू प्रचलित थी। मेरे खुद मेरे ग्रैंडफादर, मैं पंडित फैमिली से हूँ, ब्राह्मण फैमिली से हूँ, तो मेरे दादाजी भी उर्दू की किताब न्यूज़पेपर पढ़ते थे उस समय पर, ये था प्रचलित था। तो वो बुक उर्दू में लिखी गई, तो इस वजह से कुछ लोगों के अंदर ये मन में आ जाता है जी ये मुस्लिम किताब है या शायद इसका ये कोई मुसलमानी विद्या की किताब है, ऐसा कुछ नहीं है। एक और शब्द जोड़ दिया जाता है, श्रापित बोला जाता है। मैं इसको ना नहीं करूंगा पर इसको हाँ भी नहीं करूंगा। उसका एक रीजन ऐसा था कि पहले मैं आपको इसके 39, 40, 41 के बाद पंडित जी ने इसको एक उसके बाद जो किताब लिखी 1942 जी, वो किताब में पंडित जी ने बहुत चीज़ों को विस्तार से लिखा जी, परंतु 10 साल के और रिसर्च के बाद 1952 जिसको आज की डेट में दुनिया लाल किताब मानती है, जी, 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 वो किताब 1952 लिखी गई और जिसको आज भी वो एक इस तरह का थंब रूल है एस्ट्रोलॉजी का कि बड़े बड़े उसके अंदर ऐसे ऐसे सूत्र हैं जो किसी ज्योतिष पद्धति में, क्योंकि कई तरह के ज्योतिष अंग हैं, आप जैसे एस्ट्रोलॉजी के कई अंग हैं उसी तरह मेडिकल साइंस में भी आप देखेंगे कि दिमाग का डॉक्टर कोई और है, गले का और है, कान नाक आंख का कोई और है, पेट का डॉक्टर कोई और है। जी, जी, उसी तरह से हर एक स्पेशलिस्ट होते हैं, विभाग है। जी, जी। तो आप कभी किसी दिल वाले डॉक्टर के पास जाके आप दिमाग का क्वेश्चन पूछोगे तो वो आपको नहीं आंसर कर पाएगा। उसी तरह से ज्योतिष के भी कई अंग है। जी, जी। उसमें आप समझ सकते हैं वैदिक ज्योतिष है, प्राशरी ज्योतिष है, केपी है, नाड़ी है, हस्त, ये ज्योतिष शास्त्र के अंदर ये जो आप हस्त विद्या के साथ हस्त विज्ञान है उसका एक अलग है। तो इसी तरह से लाल किताब की पद्धति बिल्कुल अलग, इसके अंदर नए सूत्र दिए गए, उन सूत्रों का सटीक आंसर दिया गया कि ये आदमी के साथ ये ग्रह यहाँ है, ये ग्रह यहाँ है, इसके घर पे ये प्रॉब्लम आएगी, ये ग्रह इधर है, ये ग्रह इधर है, ये आदमी इस वक्त जेल में होगा, अगर ये ग्रह यहाँ आ गया और ये ग्रह यहाँ आ गया इस बंदे के पिता जल्दी मृत्यु में चले जाएंगे, ये यहाँ आ गया तो ये राजा बन जाएगा, ये यहाँ आ गया तो ये जेल में होगा। इस तरह के योग जो हैं वो स्पष्ट थे। 90% लोगों पर हमने इसको अप्लाई किया, सही है। 10% पे मैं इसलिए उसको अलग कर रहा हूँ कि कभी उनके पास समय गलत था या वो बता नहीं पाए या देश काल परिस्थिति और कभी कभी ज्योतिष अपनी गणना गलत कर पाता है, उसकी वजह से वो गलती करता है। लेकिन 90 से 95% तक हमें हमेशा उसके रिजल्ट मिलते हैं। ये किताब हमें मार्गदर्शन करती है लोगों को उनकी प्रॉब्लम से बाहर निकालने में। प्रमाणिकता क्या है इस बुक की? जैसे आप बता रहे हैं, इसको किसने प्रमाणित किया कि ये सटीक है, इस पे सटीक हाल इससे निकलते हैं? दोस्त, प्रमाणिकता में हमारे जो आपका जो प्रश्न है ये प्रश्न थोड़ा टिपिकल जरूर है, लेकिन 1952 से आज कितने साल हो गए? इतने सालों में आप समझिए हजारों नहीं लाखों लोगों ने अपने पीछे लाल किताब ज्योतिष लगा लिया कि वो कई लोगों ने ना तो लाल किताब देखी ना उसके बारे में पढ़ा, मार्केट से कोई दुकान से किताब खरीदी और उसको पढ़ लिया, लाल किताब के टोटके पढ़ के और उसने लगा लिया मेरे पीछे लाल किताब, आई एम रेड बुक स्पेशलिस्ट। लेकिन वो क्यों लगा रहे हैं, क्यों इतने क्रेजी हैं? क्योंकि हम लोगों ने वो इसलिए लगाते हैं क्योंकि इस विद्या के अंदर सभी विद्याओं में ये लिखा गया है कि तुम्हारे पे राहु की दशा है तो इतने साल तुम्हें ये नहीं करना, तो उसके अंदर उसका हल नहीं बताया गया। जी जी, ये बताया गया है कि ये प्रॉब्लम आ सकती है, ऐसा होगा, ग्रह इस तरह से गोचर करेंगे तो ये दिक्कत आएगी, ये महादशा आएगी। हम भी उसको कैलकुलेट करते हैं, लाल किताब भी सबको कैलकुलेट करती है, लेकिन इसके अंदर उसका सटीक उपाय देती है। आप ये काम कर लो, इसको ऐसे कर लो, इसको जल प्रवाह कर दो, इसको मंदिर ले जाओ, इसको ऐसा कर दो, इसको दबा दो, इससे आपको ये फल मिलेगा और आपको इमीडिएट प्रॉब्लम से निजात मिलेगी। ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर अगर 18 साल तक राहु की महादशा चलेगी तो आप 18 साल तक प्रॉब्लम में रहोगे, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसमें अगर राहु की प्रॉब्लम आ रही है और आदमी प्रॉब्लम में है तो उसको बाहर भी उतने समय में निकाला जा सकता है जितने समय में वो प्रॉब्लम में गया। तो इस वजह से ये कॉन्ट्राडिक्शन में जब लोगों ने देखा कि यार जो लाल किताब का उपाय करते हैं वो तो बड़ी जल्दी ठीक कर देते सामने वाले को, तो लोगों में क्रेज बढ़ा। जिसको आधी अधूरी आई वो भी इसमें उसने लाल किताब लिख लिया। मैं 15 साल 16 साल से सीख रहा हूँ, मैं अभी भी स्टूडेंट हूँ, हमें 16 साल में समझ नहीं आई, लोग 16 दिन का कोर्स करके लाल किताब स्पेशलिस्ट लिखाते हैं। हम आज भी कहते हैं कि हम स्टूडेंट हैं। जी, वो तो आप हो ही, आप पीएचडी कर रहे हो इस चीज पे। जी बिल्कुल जी, मुझे मौका मिला, मैं यहाँ पे जयपुर के अंदर कॉलेज के अंदर इसके रेड बुक पे पीएचडी भी कर रहा हूँ और भगवती ने चाहा तो वो जल्दी पूरी भी हो जाएगी। जी, पंडित रूपचंद जी की तरफ चलेंगे, उससे पहले एक सवाल ले लेते हैं। गुरदीप सिंह है कनाडा से और वो लुधियाना में बॉर्न है, उनका बर्थ डेट है 15/12/1995 और
1950 AM पर उनका बर्थ है। सर धीरे। गुरदीप सिंह जी, डेट ऑफ बर्थ क्या है? गुरदीप सिंह, डेट ऑफ बर्थ 15/12/1995 जी। और उनका टाइम है 11:50 AM। जी। सो इनका सवाल गर्लफ्रेंड को लेकर है। ये गर्लफ्रेंड के बारे में क्या पूछना चाहते हैं जी? गर्लफ्रेंड के साथ उनका कितना चलेगा, वो लंबा चलेगा भी या फिर बीच में खत्म होने वाली बात? हाँ, गुरदीप सिंह जी, आपकी डेट ऑफ बर्थ मैंने ली है 15 दिसंबर 1995, 11:50 AM, लुधियाना। जी। दोस्त, आप 3 बहन भाई होंगे, पहली बात। दूसरा, ज़िंदगी में उतार चढ़ाव बहुत देखे होंगे, शादी अभी आपकी नहीं हुई और आप बातें छिपाने के शौकीन हो। कभी भी आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है ना, तो आप बात छिपाते हो, अपने बारे में बताते नहीं। ऐसे इंसान का कभी कभी लंबा समय तक अपना जो अफेयर है वो भी नहीं घर वालों को बताते जी। और एक बात और, गर्लफ्रेंड के साथ आपकी चाहे गर्लफ्रेंड हो चाहे आपकी बीवी हो, आज जो गर्लफ्रेंड है हो सकता है कल वही बीवी हो या कोई जो भी हो, मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, आपको शादी ही वहाँ पे करनी चाहिए जहाँ पर कम से कम आपका 1 साला जरूर होना चाहिए, नंबर 1। अगर साला नहीं होगा तो इसकी शादी भी बेमानी होगी। दूसरी बात, जितना मर्जी परिवार अपनी बीवी को दे दीजिए, कभी पैसा वापस नहीं आएगा जी। ठीक है जी, उसका ना तो हिसाब मिलेगा ना कभी वापस आएगा जी। तीसरी बात, जिंदगी में ऐसा इंसान 21 से 27 के बीच में अपने परिवार से अलग हो जाता है। मुझे नहीं पता आप अलग हो गए, अभी आपने बोला कनाडा है तो ऑफ कोर्स हो गए। दूसरी, अब आपका प्रश्न था गर्लफ्रेंड को लेके, इसका मतलब अभी आपकी शादी नहीं हुई और इस वक्त जो योग बने हुए ये बने हुए हैं कि इस वक्त आप खुद, आपके नाना जी और इवन आपकी जो गर्लफ्रेंड है वो भी डिस्टर्ब है। और अगर मैं गलत नहीं हूं तो इस वक्त इस आदमी की अपनी गर्लफ्रेंड से लड़ाई हो चुकी होगी। ये जो वर्षफल चल रहा है, इसमें आपका वर्षफल में 5वां महीना चल रहा है, 28 साल 5 महीने आपका अभी तक की आयु है। इसमें इस वक्त जो सूर्य और शनि के अगर मैं कॉम्बिनेशन को बताऊं तो मैं 100% ये कह सकता हूं कि उससे आपकी लड़ाई भी हो चुकी होगी और यहाँ उसकी वजह से बहुत बड़ी लड़ाई हो चुकी होगी। और तीसरा जो ये योग बना रहा है, ये धोखे का योग बना रहा है और उसमें शुक्र, मंगल, बुध और बृहस्पति सीधे दशम स्थान में है। किसी ना किसी लड़की की वजह से आपको धोखा मिलेगा और मोटा नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसके लिए आपको उपाय है 10 अंधों को खाना खिलाना और 2 मुट्ठी बादाम साबुत मंदिर रख के आओ, इससे आपको आराम मिलेगा। जी। सो गुरदीप सिंह जी, आपको आपका जवाब मिल चुका होगा। गर्लफ्रेंड के बारे में आपका जवाब था, बड़े विस्तार से एस्ट्रोलॉजर जितेंद्र शर्मा जी ने आपको बताया। सो आगे बढ़ते हैं। पंडित रूपचंद के बारे में आपने बात की थी, लाल किताब जिन्होंने लिखी है, ज़रा हम उनको जानने की हमारी क्यूरियोसिटी हो रही है कि पंडित रूपचंद के बारे में आप कुछ बताएं। देखिए, पंडित रूपचंद जी के बारे में मैंने आपको बताया कि ये उनका जो जन्म स्थान है वो फरवाला, जलंधर के पास ये गांव है फरवाला। जी। और यहाँ जलंधर से बहुत थोड़ा 20-22 किलोमीटर दूर है। जी। वहाँ पर एक पंडित जी की बैठक है, वहाँ बैठकर पंडित जी लिखते थे और मैंने गांव वालों के साथ में वहाँ पर बहुत लोगों से इंटरव्यू ली, खुद जाके अपने चैनल के लिए लोग कैमरा लेके, जो पंडित जी को भगवान मानते थे। वहाँ पर बड़े बड़े मिनिस्टर्स, वहाँ तक कि पंडित जी ने इंदिरा गांधी से के जो बेटे हैं संजय गांधी, उनके बारे में भी पहले ही प्रेडिक्शन कर दी थी जी। बहुत बड़ी बात है। हाँ जी। और वहाँ पर जो गांव वाले बताते हैं कि वहाँ पर सेंट्रल से और पुलिस से और बड़े बड़े लोग, आदरणीय मेरे जो पूज्य गुरुजी हैं जिनसे मैंने सीखा, बलदेव वर्मा जी, वो लुधियाना है, वो पंडित जी के परम शिष्य थे जी। तो उन्होंने मुझे कई चीज़ें पंडित जी के बारे में बताई कि पंडित जी कैसे दिखते थे, टर्बन बांधते थे और बहुत कम लोगों ने उनको शायद कभी सोते हुए देखा। ऐसा नहीं वो सोते नहीं थे, लेकिन वो कम सोते थे, मनन बहुत करते थे, लिखते बहुत थे। उर्दू में उन्होंने बहुत किताब लिखी। उसके बाद की 1952 के बाद 1982 के आसपास भी उन्होंने एक किताब लिखी थी, परंतु वो आज भी रहस्यमय है। आपने फिर एक क्वेश्चन पूछा था कि इसको श्रापित किताब क्यों कहते हैं, उसका उत्तर मैं आपको ऐसा देना चाहूँगा कि ऐसा उनके उनके परिवार से पता लगा कि पंडित जी जब भी कोई किताब प्रिंट करने लगते थे तो उनके जब भी कोई बच्चा पैदा होने वाला होता था या हो चुका था तो मर जाता था जी। तो पंडित जी को ऐसा लगता था कि जब भी मैं ये किताब कोई दिखाता हूँ तो निकालता हूँ तो उसके लिए कहीं ना कहीं मेरे एक बच्चे की कुर्बानी चले जाती है। जी। तो उन्होंने जब किताब ये 1952 भी बनाई ना, तो उन्होंने अपने बेटे को मार्केट में, मतलब अपने रिश्तेदारों में बेच दिया था। वो आज भी है, मैं मिला हूँ उनसे। जी। तो उन्होंने उस वक्त उसको बेच दिया ताकि उसकी मृत्यु ना हो। तो
आगे चलकर जब ये 1982 में जो किताब आई तो मैंने ही उनके परिवार से पूछा तो उन्होंने मना कर दिया कि हमारे पास पंडित जी की तरह इतना बड़ा दिल नहीं है कि हम किसी परिवार के आदमी की कुर्बानी दे सकें। तो इसलिए वो लास्ट में जो 1982 में पंडित जी ने किताब लिखी वो आई नहीं मार्केट में। जी जी, वो आज भी रहस्य है। उनके कई मित्र हैं, वो बताते हैं कि उन्होंने सपने भेज दी थी, अगर उनकी मृत्यु ना होती तो वो छप चुकी होती। तो ये था, ये भेद है। मैं उनके परिवार को कभी अगर ज़्यादा पूछ के उनको दुखी भी नहीं करना चाहता क्योंकि ये उनके पर्सनल मैटर है। जी जी। लेकिन पंडित जी ने 1952 भी जो मार्केट दुनिया को दी, और वो किताब जो 1952 छपी वो भूटान के राजा ने छपवाई थी जी। अब पैसा देके, वो एक ही बार छपी, दूसरी बार नहीं छप पाई। और हम लोगों ने भी कभी उसको, जब उसको हमारी बड़ी क्यूरियोसिटी थी, पहले तो मेरे पास ओरिजिनल बुक नहीं थी जी जी। तो मेरे पास उसके बाद ओरिजिनल आई, तो हमने क्या किया, हमने उसको प्रिंट करवाने की कोशिश की, तो फोटो स्टेट मशीन खराब हो जाए, ऐसा हो जाए वैसा। तो हमारे साथ भी बड़े ऐसे ऐसे इंसिडेंट हुए, तो हमें लगा कि नहीं अभी इससे पंगा नहीं लेना चाहिए, इसीलिए शायद श्रापित माने लेकिन जाते हैं। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि ये श्रापित है जी। क्या होता है जी, कोई भी चीज की जितनी बड़ी विद्या होती है उतनी बड़ी जिम्मेवारी भी होती है। जी जी जी। तो धीरे धीरे जब तक आप इसको एक जिम्मेवारी की तरह नहीं लेते हो, इस विद्या को धारण करते वक्त, तो ये कोई भी चीज़ जिसकी जिम्मेवारी, आज ब्रह्मोस मिसाइल है, अगर आप उसको, अगर आप कैपेबल ही नहीं हो तो क्या आपको उसका रखरखाव कर पाओगे? जी, वो जी। तो आपको भी उड़ा देगी और खुद भी उड़ जाएगी। जी, जी, जी। तो इसलिए इसी तरह से ये भी एक हथियार है जो जी। मानवता के रक्षा के लिए है, जी। और ये हमें मार्गदर्शन देती है, उपाय बताती है। उपाय हम कभी भी फंसते हैं तो ओरिजिनल रेड बुक से निकाल कर, मैंने भी उर्दू सीखी जी, उर्दू सीखी, थोड़ा लफ्ज़ों को सीखा, उसके बाद जाके इसका हमने इसका बाद में इसका हिंदी रूपांतर भी मिल गया। जी। सो हम आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गए लॉजिकल सवाल जिससे आप काम करते हो, उससे रिलेटेड। लेकिन अभी मैं लोगों की क्यूरियोसिटी जानना चाहता हूँ आपसे। लोग आपको अप्रोच करते हैं, लोगों को हल चाहिए उनकी समस्या का, क्योंकि आज के समय में ऐसी भागदौड़ भरी ज़िंदगी में हर किसी को यही जानने की क्यूरियोसिटी है कि वो सफल कब होने वाला है। ये तो हो गया एक सवाल। ये वैसे तो ये सवाल भी आता होगा, लेकिन मेरा सवाल ये था कि आजकल के समय में सबसे ज़्यादा कौन सी समस्या में है लोग? सबसे बड़ा सवाल कौन सा होता है? देखो, वैसे तो कहते हैं ना कि सबसे बड़ा यही दुनिया में सवाल है कि लोग क्या कहेंगे जी। लेकिन मैं आपको पहले तो एक चीज़ देखिए जी, सबसे पहले तो पंजाब की जवानी है, वो सारी की सारी, मैं 99 नहीं बोलूँगा, 100% ही बाहर जाना चाह रही है। जी जी। चाहे वो किसान का बेटा जी। है, चाहे वो उद्योगपति का बेटा है जी। वो सबके सब लोगों के अंदर ये क्यूरियोसिटी है कि हम किसी तरह से आउट ऑफ इंडिया चला जाए और वहाँ सेटल हो जाए। जी जी जी। तो मैं एक चीज़ उन सबको ये जरूर बोलूँगा कि देखिए, अपना जो देश है वो भी, उसके अंदर भी बहुत ऐसी संभावनाएं हैं जिनको खोजने की ज़रूरत है। जी। तो ये एक ऐसा सवाल है कि बाहर कब जाएंगे। जी। दूसरा है हमारी शादी कब होगी। जी। तीसरा है हम सफल कब होंगे। जी जी। और तो इस तरह के सवाल अक्सर, ज़्यादा सवाल जो प्रॉब्लम वाले सवाल नहीं कहते, जो मेजॉरिटी सवाल है हाँ, मेजॉरिटी कि मेरी किस्मत क्या है, हाँ। मैं या मेरा बेटा है, उसकी जिंदगी कैसी बीतेगी, वो कैसा निकलेगा। जी, जी। तो अपना फ्यूचर जानना चाहते हैं। पर मेरी एक सबसे एक विनती है कि आप अगर अपना आज संवार लेंगे तो हमारा फ्यूचर अपने आप संवर जाएगा। जी। एक और बात मुझे जाननी थी आपसे कि आज तक आपने इतना समय हो गया आपको प्रैक्टिस करते हुए, आज तक सबसे लॉजिकल या फिर एक लॉजिकल और इलॉजिकल दोनों एक सवाल बताना जो लोगों ने पूछे हो कि यार बिल्कुल आपको भी लगा हो ये कैसा सवाल पूछ दिया। देखिए, लॉजिक और इलॉजिकल का उत्तर नहीं है जी, जिसके अंदर जिसको जो प्रॉब्लम है। अब मान लीजिए मैं ही हूँ, मैं खुद डायबिटिक हूँ, तो मैं अगर किसी ज्योतिष से पूछूंगा क्या मेरा डायबिटीज ठीक हो सकती है, तो मेरा ये सवाल इलॉजिकल हुआ या लॉजिकल हुआ? अभी तक मेडिकल साइंस ने इसका सवाल नहीं खोजा। लेकिन मैंने ये भी देखा है कि अगर आदमी नियमित जिंदगी बताए तो उसको डायबिटीज कुछ नहीं कहेगी। सैर करे, मीठा कम खाए, लंबी जिंदगी जीता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर उसको बिगाड़ ले तो वो है। अब आ गया ये, इसको लॉजिकल भी गिन लो और इलॉजिकल भी गिन लो। उत्तर है कि मेडिकल के अंदर भी हम लोग ज्योतिष के अंदर मेडिकल ज्योतिष करते हैं। तो प्रश्न ऐसे आते हैं कि जी हमारी, अब किसी को कैंसर हो गया और लास्ट स्टेज का है वो अभी, तो पंडित जी ने इसमें लिखा हुआ है जो लाल किताब के अंदर है कि बीमारी का इलाज है जी, मौत का इलाज नहीं जी। ये दुनियावी हिसाब किताब है, दावा खुदाई नहीं जी। हम लोग कोई दावा नहीं कर सकते कि ये आदमी जिंदा रहेगा, या हमारा किसी की मौत डिसाइड करना या किसी का जन्म डिसाइड करना इस किताब में टोटली निषेध है। यहाँ तक कि इस किताब में ये सब बता दिया जाता है कि पेट में गर्भ में लड़का है या लड़की है। साइंस ने या मेडिकल साइंस ने या हमारी भारत की सरकार ने तो आज बोला है कि इसको
इसको नहीं बताना चाहिए। लाल किताब में 1939 से लिखा हुआ है कि इस किताब का जानकार सामने पेट में लड़का है लड़की है बताने के काबिल होगा, परंतु उसको ऐसा करना खून में कोड़ के बराबर उसको इसका पाप लगेगा। जी जी। तो क्योंकि अगर उसकी वजह से एक जीव हत्या हुई जी, तो उसका नुकसान उसकी अगली आने वाली 3 पीढ़ियों को लगेगा। जी। तो आप समझिए ये किताब की वैल्यू क्या है। जी जी जी। आप मेडिकल साइड को चले गए, चलो मैं वही सवाल पूछ लेता हूँ कि मेडिकल एस्ट्रोलॉजी से उपचार हो सकता है किसी के रोग का? दोस्त ऐसा है कि जिस तरह से एक्सीडेंटली आपको कोई एक्सीडेंट होता है, जी जी जी, तो आपको नहीं पता, एकदम से आदमी स्लिप हुआ और उसकी स्लिप डिस्क हो गई, उसकी हड्डी फ्रैक्चर हो गई। उसी तरह से हमारे जो ग्रह नक्षत्र हैं, जी जी, ये एक प्रॉपर साइंस है, लेकिन हम उस साइंस के कुछ परसेंट या कुछ पॉइंटों में परसेंट में जानकारी रखते हैं। हमारे ऋषि मुनि तो पूरी जानकारी रखते थे। जी जी, इसलिए इसमें साफ लिखा है कि मान लीजिए अगर कुंडली में मंगल केतु की टक्कर हो रही है जी जी, और मंगल केतु की टक्कर की वजह से सामने वाले की पाँव भी फ्रैक्चर आ गया और हमें दिख रहा है कि बंदे का पाँव फ्रैक्चर हो गया और उसकी सर्जरी होनी है और यहाँ पे मंगल केतु की टक्कर है, तो हम उस मंगल केतु की टक्कर का उपाय करवाएंगे। जी जी। तो अगर हमें ये पता पहले लग गया तो उसका हम पहले उपाय करवा देते हैं ताकि वो एक्सीडेंट ना हो। जी। तो हमने ऐसा देखा है और हमारे साथ अक्सर ऐसा होता है कि हमने किसी को बोला भाई तेरे यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, तेरे को चोट लग सकती है, तू इसकी रेमेडी कर ले, और अगर उसने रेमेडी नहीं की और उसको चोट लग गई तो वो आदमी को सारी जिंदगी इस चीज का मलाल रहता है। और मेरे साथ ऐसा बहुत बार हुआ है जी, कि आदमी को मलाल रहता है कि इन्होंने बोला था और ऐसा नहीं हुआ। इसी तरह से कई लोगों को हम बोलते हैं कि आपकी जो शादी है, आप अगर शादी इस उम्र से पहले करेंगे तो टूट जाएगी, वो टूट गई, तो उनको इस चीज का मलाल है कि हमने आपकी बात क्यों नहीं मानी जी। तो जब आपने बोला ना कि इसकी ऑथेंटिसिटी क्या है, जी जी जी, अब वो आदमी 50 लोगों को छत पे चढ़ के बोलेगा जी इस बंदे की वजह से हमें गाइडेंस मिली थी या इसने मना किया हमने कर लिया और हमें नुकसान हुआ, आप भी पूछ लो। तो इस तरह से लाल किताब की प्रसिद्धि बढ़ती गई कि आने वाले, हम भविष्य की बात नहीं कर रहे, हम बहुत शॉर्ट टर्म बात कर रहे हैं। इस साल आप ये मत करना, इस साल आप ये मत करना, यहाँ मत जाना, ऐसा मत करना, वैसा मत करना, अगर ये करोगे तो ऐसा हो जाएगा। एग्जाम्पल है कि आपको मैं बोलूंगी सर आप रेड लाइट क्रॉस करोगे तो आपका चालान कट जाएगा। जी जी जी। अब आप रेड लाइट क्रॉस करोगे, करके देखो चालान कटेगा ही ना। जी जी जी। बहुत किस्मत अच्छी होगी, किस्मत अच्छी होगी तो पुलिस वाला सामने नहीं मिला या अलग बात है, पर वैसे तो ऑफेंस हो गया और कटना है। अब ऐसा नहीं है कि एक बार तो काट लिया, अगली बार दूसरी जगह जाओगे तो फिर वही फाइन होगा। जी जी जी। तो इसका मतलब ये है कि जब आप रूल तोड़ते हो तो वो रूल की वजह से आपको नुकसान होता है। लाल किताब के अंदर प्रॉपर रूल है कि ये करोगे तो, और ये भी लिखा है कि नहीं किया तो करके देख। पूरी वार्निंग है कि तूने नहीं किया तो करके देख लो। मेरे पिताजी को नहीं पता था पानी का दान करना है, उन्होंने पानी का दान किया। जी जी। वो नहीं पता था, उनको पता नहीं था, लेकिन जब पता लगा तो आप ट्यूबवेल किसी कॉलोनी में लगवा दो, तो आप सोशल वर्क कर लिया। अब आप उसको बंद कैसे करवाओगे, वो तो पूरी पब्लिक खड़ी हो जाएगी। तो हमने कोशिश की भी नहीं, हमें पता था ये होगा, और उसका नतीजा क्या हुआ, मेरे पिताजी को अपनी जान गंवानी पड़ी। वही। लेकिन अगर आप, माफी चाहता हूँ लेकिन आपका ये निजी और पारिवारिक सवाल है, लेकिन अगर आप उस टाइम इस लाल किताब के बारे में नॉलेज रखते होते, इसके जानकार होते, तो उसका कोई उपाय किया जा सकता था? मैंने आपको बोला दोस्त, मौत का उपाय नहीं है। जी जी। बीमारी का उपाय। अब शायद उनकी मृत्यु लिखी हुई थी, परंतु ऐसा नहीं मैं कह सकता। यही उपाय करके कई लोग जी जी मृत्यु तुल्य कष्ट से बाहर आए हैं। हो सकता है उनकी मृत्यु नहीं लिखी थी, पर डॉक्टरों ने बोल दिया कि तुम नहीं बचेगा, और वो ठीक हुए। मेरे पास ऐसी सैकड़ों टेस्टिमनीज हैं। जिंदगी रही तो मैं अपने चैनल्स पे डालूंगा, जिन लोगों को जो घर से हार्ट का ऑपरेशन कराने गए लेकिन तंदुरुस्त होके बिना ऑपरेशन के आए, जिन लोगों को डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि ये कोमा में है और वो बंदा घंटों मिनटों में उठ के बैठ गया। इस तरह के अनगिनत अपने पास एग्जाम्पल्स हैं, और वो एग्जाम्पल्स में हमने यही की चीज़ देखी कि भगवती ने, ईश्वर ने, परमात्मा ने उन पे ऐसी कृपा की कि इधर से उपाय हुआ, उधर से उठ के खड़े हो गए। अब मैं
मुझे अपने बारे में ये बताने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही लोगों को, अब उनसे पूछ के लोग हमारे पास आ जाते हैं कि भाई ऐसा उसने बताया था, अब हमें इस वक्त हमारी ये प्रॉब्लम। और कई असाध्य रोग होते हैं जी जी, जैसे किसी को कैंसर हो गया, ब्लड कैंसर हो गया। अब मान लीजिए आज मेरी आंखें कमज़ोर हैं, तो मैं शायद उपाय करके आंखों की रोशनी नहीं ला सकता, लेकिन चश्मा तो लगा ही सकता हूँ। तो कभी कभी चश्मे का रूप, बारिश में मैं बारिश नहीं रोक सकता, मुझे जाना है तो मैं छाता जो है वो एक उपाय है। जी जी, वो उपाय तो मैं वो छाता लेके जाऊंगा तो मैं नहीं गीला होऊंगा, खाली या कम गीला होऊंगा। तो कभी कभी तो ये इतना काम करता है और कभी कभी मिरेकल भी करता है। जी। दर्शकों, आप हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, नीचे नंबर फ्लैश हो रहे हैं। आप सीधा एस्ट्रोलॉजर जितेंद्र शर्मा जी के साथ उनके साथ बात कर सकते हैं। उनके साथ सीधा संवाद के ज़रिए आप अपना हल ले सकते हैं। वो ऑलवेज ओपन है, उनकी तरफ से आपने जवाब सुने भी हैं, कितने अच्छे तरीके से वो हर बात को डिफाइन कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं हम। मेरा एक और सवाल था कि जब आप कोई भी क्रिया करते हैं, जैसे ज्योतिषी तक पहुँच की गई, उसने कुछ प्रक्रिया की, उसने बताया कि ये ऐसे ऐसे करना था, ये हो गया, उसके बाद रिजल्ट्स जो होते हैं, जिसके हर किसी को क्यूरियोसिटी होती है कि यार मैंने करवा दिया, जल्दी जल्दी मुझे रिजल्ट नहीं मिला। रिजल्ट क्या इंस्टेंट रिजल्ट होता है इसमें? देखिए, मैं पहली बात तो एक चीज़ समझता हूँ कि आपने जो बात बोली ना, इसके मैं आपको 2 या 3 तरह से उत्तर दूंगा। जी जी, मैं एग्जाम्पल से समझाना चाहूँगा, माफ़ी चाहता हूँ, आधा मिनट ज़्यादा लगेगा। जी, जी, मेरे एक मित्र थे, उनके माताजी सीरियस हो गए। वो यूपी साइड रहने वाले थे। जी जी जी, तो मैंने उनको बोला कि इस वक्त आपकी माताजी पे मृत्यु तुल्य कष्ट है और ऐसा कीजिए, आप अपने पिताजी के हाथों गौ दान करवा दीजिए। जी जी, तरीका मैंने बताया। तो उन्होंने बोला जी मेरे पास तो इस वक्त ऐसा है कि गौ दान नहीं हो सकती, क्योंकि हम लोग उधर फंसे हैं, और दूसरा गाय को ढूंढना मिलना, और उसकी टर्म्स थी ये सब चीज़ें गाय में होनी चाहिए। जी 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 जी, तो उन्होंने बोला ये अभी इस वक्त पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम कर सकते हैं, प्रॉब्लम अब है। जी जी, तो उपाय कैसे होगा? कैसे होगा? तो किताब में बहुत चीज़ें ऐसी लिखी हैं कि अगर कभी ऐसी समस्या आए तो कैसे करोगे। जी। तो मैंने उनको बोला आप गौदान के पैसे निकालिए, संकल्प करके लिख के अपने ईश्वर के आगे रख दीजिए, जिसको भी आप मानते हो। जी जी, कि मैं ये करूँगा, लेकिन आज संभव नहीं हो पा रहा है, और आप इसका रिजल्ट देखिए। तो माता जी उनके कुछ दिनों और हफ्तों के अंदर ठीक हो गए। जी जी, उसने ये 3 महीने बाद जाके उपाय किया। तो मैं आपको इसका उत्तर दे रहा हूँ कि उपाय भी नहीं किया, खाली संकल्प किया और उससे आराम मिल गया। जी, एक चीज हो गई, ये एक तरीका, एक बात थी। दूसरी बात है, जो तो प्रॉब्लम है और जो बिल्कुल ग्रह की वजह से हो रही है, ग्रहों की टक्कर से हो रही है या संकट दिख रहा है, अब लोग कहते हैं जी मुझे अमीर बना दो। जी, ये भी बहुत सवाल आता होगा। मुझे पैसा कैसे मिलेगा? जी, तो दोस्तों ये प्रश्न मैं आपकी तरफ से पूछता हूँ, मतलब मैं एंकर बन के ही पूछ रहा हूँ कि जी क्या ये संभव है कि आदमी उपाय करके अमीर हो जाए? जी, तो फिर सर मैं वैसे इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ, मेरी अच्छी खासी टर्नओवर है, तो फिर मैं उपाय कर करके मुकेश अंबानी या अदानी इनके साथ टक्कर दे रहा होता ना, तो उनके धागों का, उनकी कंपनी को मैं एजेंट नहीं होता। जी जी जी, तो मैं आपको पहले तो ये बताऊंगा कि जैसे दोस्त आपके घर की पानी की टंकी में पानी है जी, और नीचे नल खराब हो गया, तो आप प्लम्बर को बुलाओगे, प्लम्बर वो नल ठीक कर देगा, तो उसमें पानी आना शुरू हो जाएगा। ठीक उसी तरह हम भी प्लम्बर हैं, हम आपकी नीचे की जो आपका प्रॉब्लम है, आपका नल खराब है तो ठीक कर देंगे, पानी तभी आएगा जब आपकी किस्मत की टंकी में पैसे का पानी होगा। अगर आपकी किस्मत में 10,000 रुपया महीना कमाना लिखा है, जी, आप 1,000 रुपया महीना कमा रहे हो और उपाय करके सीधा 10,000 रुपये पहुंच गए, तो उसमें ज्योतिष करामात नहीं है। ज्योतिष ने अपनी प्लम्बर से खाली वो आपकी जो पानी की टंकी का बीच में जो कचरा फंसा था ना, उसने वो ठीक किया और आप 10,000 रुपये आ गए। लेकिन दुनिया का कोई ज्योतिषी आपको 10,000 से 1 लाख पे नहीं लेके जा सकता, 10,000 1 रुपया भी ऊपर नहीं लेके जा सकता, क्योंकि जितना आपकी किस्मत की टंकी का पानी है वही आपके नल रूपी आपके बैंक से निकलेगा। तो इसलिए अगर कोई ये बोले कि ऐसा करने से आप ऐसा हो जाएगा,
तो कुछ नहीं है। मैं कई बार ऐसा देखता हूँ कि क्या होता है सर, ज्योतिष विद्या भी बदनाम हो गई। अब देखिए नीम हकीम खतराए जान लिखा है ना, गांव में कई ओझा डॉक्टर ऐसे हैं, झोला छाप डॉक्टर बैठे हैं, तो उसी तरह झोला छाप ज्योतिषी भी तो बैठे हुए हैं ना, गुमराह करने का भी काम तो आप देखिए ना सर, आप ऐसा नहीं है, मतलब सारे दुनिया के मीडिया चैनल्स हैं, ऐसा नहीं कि पंजाब के, हिंदुस्तान के सब जगह वो बोलेंगे जी किया कराया जादू टोना मनमानसिक प्यार ऐसा वैसा तैसा सब मिलाएंगे, सब करेंगे, बाबा जी बहुत सिद्धि है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि हम टाई लगा के बैठे हैं भाई, मैं PhD स्टूडेंट हूँ, तो मैं ये आपको ऐसा लग रहा है, देखिए ज्योतिष के 2 रूप हो गए ना, अब इसको आप कैसे कंपेयर करोगे? तो ये सब चीजें जाननी बहुत जरूरी है। आज दुनिया एजुकेटेड है, एजुकेटेड है। मैं मानता हूं कि ज्योतिष के लोग अभी भी अंधविश्वास मानते हैं, लेकिन जो आपकी किस्मत में लिखा है वो मिलना है, वो एक चीज है, लेकिन किस्मत में किस तरह से मिलना है वो चीज तो ज्योतिषी बता सकता है ना दोस्त। जी। किस्मत में लिखा है वही मिलेगा, ये पक्का है, लेकिन किस्मत में जो मिला है लिखा है वो कैसे मिलेगा कभी कभी ये ज्योतिष बता देता है। जी। तो इसलिए ज्योतिषी एक सलाहकार है जो आपको अच्छी सलाह दे सकता है, पर जादूगर नहीं है जी, जो कहीं से भी कुछ भी निकाल के आपको दे सके, वो रास्ता सीधा करने का तरीका बता सकता है कि वैसे। सो आगे बढ़ने से पहले एक हम ले लेते हैं, रंजीत कुमार इनका नाम है। सो दर्शकों, आप पंडित जी के साथ संपर्क कर सकते हैं, उनके नंबर नीचे फ्लैश हो रहे हैं, उनके साथ सीधा संवाद करके आप उनसे अपनी समस्या का हल ले सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। सो आगे बढ़ते हैं जी। रंजीत कुमार इनका नाम है और डेट ऑफ बर्थ है 21 जुलाई 1995 जी, और इनका जन्म का समय है 12 AM, पूरे 12 AM जी। बर्थ प्लेस है जलंधर। जी सर, क्या सवाल है इनका? जी, इनका सवाल शादी को लेकर है कि शादी कब तक हो जाएगी। वही सवाल जो आप बता रहे थे कि बहुत बड़े दोस्त जितने कुंवारे हैं वो सब बोलेंगे शादी कब होगी, जितने अंधे हैं वो बोलेंगे आंख कब मिलेगी। जी। तो वो तो है ही है जी। देखिए दोस्त, ऐसा है, सबसे पहली बात जी, ये आदमी जहाँ पैदा होगा जी वो जगह छोड़ चुकी होगी, जगह पे या वो तोड़ के दोबारा बनेगी या बंद होगी या वो उसको छोड़नी पड़ेगी। जी। दूसरी बात, इसकी बहन, भुआ या मौसी एक विडो, डाइवोर्सी या बेऔलाद जरूर होगी। तीसरी बात, ये इंसान अपने परिवार से हटके काम करेगा। दूसरा, इसके एक मामा ऐसे हैं जो बहुत डाउन होंगे जी, और या तो ये आदमी ने अपने दादा की शक्ल देखी नहीं होगी, नहीं तो 16 से 22 के बीच में ज़्यादातर दादा से इसकी दूरी बन जाती है जी। जो पढ़ाई करेगा कभी कामयाब नहीं हो पाएगा, डिग्री ली हुई 0 होगी, फायदा नहीं होगा, या तो पढ़ाई करेगा नहीं, कर गया तो भी अब ये आदमी लॉ करके लॉयर नहीं बनेगा, मेडिकल करके डॉक्टर नहीं बनेगा जी। ये आदमी की कुंडली में एक सबसे खास बात यह है कि इसके छोटे मामा का देहांत हुआ होगा या इस वक्त बहुत बुरी अवस्था में होंगे जी। अब इनका प्रश्न ये था कि इनकी शादी कब होगी। देखो, एक तो बात ये है सर कि इसकी जो भी शादी है वह शादी इसकी मर्जी की होगी। इसकी जो पत्नी होगी वो एक दिलेर और एक कह सकते हैं कि इसके कंधे के साथ कंधा मिलाकर चलने वाली औरत होगी जी। ऐसा पंडित जी ने बोला है, रेड बुक में लिखा है। जिस तरह की आपकी कुंडली के अंदर शुक्र की जो अवस्था है, आपकी केतु चंद्र लगन में बैठे हुए हैं, मेष लगन की आपकी कुंडली है, शुक्र बुध 3rd हाउस में, सूरज 4थे घर में है, मंगल 6ठे घर में, राहु 7th में है और बृहस्पति 8th और शनि 12वें घर में है। दोस्तों, ये कुंडली के अंदर मैं क्योंकि हम लोग अभी आपका इस सेशन में कुंडलियां हम लोग कम ले रहे हैं, तो जितनी है मैं चाहूंगा उसमें मैं आपको विस्तार से बताऊं जी। तो सबसे बड़ी बात यह है क्या है कि इसके परिवार के अंदर ऐसे लोग हैं, इसकी फैमिली के अंदर किसी ना किसी को कैंसर हुआ होगा और पड़ोस के परिवार में कोई ना कोई लूटपाट जरूर हुई होगी। ये सब चीज़ों के अंदर इस कुंडली में एक खास योग ऐसा है कि इसको मंदिर या गुरुद्वारा कम जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। नहीं जाएगा तो बहुत फायदे में रहेगा जी। एक और चीज़ है जी, मैं इसमें कोट करना चाहूँगा, शायद हमारे अमिताभ बच्चन जी हैं, उनकी कुंडली में भी हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि उनको भी किसी ने उपाय बताया होगा जी। कि मैं ऐसे आदमी को ये बोलूँगा कि तब तक आपकी औलाद
सक्सेसफुल नहीं होगी। अभी तो भी शादी की बात जी, कर रहा है, जी। औलाद की बात में हमें, पर दोनों चीज़ों में इसकी जी। आगे तरक्की का भी वही कारक रहेगा जी जी जब तक ये बंदा दाढ़ी नहीं रखेगा। जी। तो ऐसे इंसान को दाढ़ी जरूर रखनी चाहिए, कम से कम फ्रेंच कट। जी लड़की शादी जो है इस वक्त इसकी जो कंडीशन है, इसको रिश्ता आना चाहिए। जी लेकिन अगर गोचर में मैं शनि के अगर देखूं तो शनि इसका इस वक्त गोचर में सेकंड हाउस में ट्रांजिट कर रहा है। जी तो मुझे ऐसा लगता है कि शादी का बहुत सही समय है। जी जब भी रिश्ता आए कुंडली मिला के शादी कर लेनी चाहिए, और जी। मेरे हिसाब से इस जन्मदिन के अंदर, यानी अभी 3 महीने हैं, जी। इनको रिश्ता आ जाना चाहिए। जी। सो ज्योतिष जी ने बड़े अच्छे तरीके से बताया है रंजीत कुमार, मुझे लगता है आपको आपका जवाब मिल चुका होगा। सो ज्योतिष जी, हम अपने सवालों की ओर आते हैं। सवाल मेरा ये है कि ज्योतिष की ज़रूरत कब कब महसूस करते हैं लोग? हर वक्त। पर मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप अंधविश्वासी हो जाइए। जी नहीं, कब तक पहुँच कब? जी जी मैं आपको जन्म से मृत्यु तक बताता हूँ, जी। और ये बड़ी अच्छी बात। देखिए, जी। पहली बात तो ये है कि लाल किताब के अंदर सबसे अच्छी बात ये है कि ये रिचुअल्स की और रिवाजों की किताब है। हमारे जितने भी रीति रिवाज हैं, ये उनकी किताब है। जी तो रीति रिवाज जो पंजाब में थे, तो पूरे कल्चरल चीजें हैं इसमें। माँ की सेवा, बाप की सेवा, चाचा की सेवा, दादा की सेवा, जी, जी, जी। सबके साथ उसके उपायों के साथ भी जोड़ा गया। जी 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 तो वो हम किसी और दिन चर्चा करेंगे। लेकिन आपने पूछा कि कब कब, जी। पहले बच्चा जब पैदा होता है, जी 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 तो पैदा होते ही सबसे पहले लाल किताब में इसका उपाय है कि डिलीवरी आराम से हो, बिना विघ्न हो और तकलीफ के बिना हो। उसके लिए क्या उपाय है? जी 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 पहली स्टेज। दूसरा चरण है कि जब चलिया चल रहा हो, यानी पहले 40 दिन का जो समय चल रहा हो, उस 40 दिन के समय के अंदर जो उपाय हैं, वो जो बाद में आपको 43 डेज के लिए करना पड़ता है या लंबे लंबे उपाय करने पड़ते हैं, वो अगर पहले 40 दिन में कर लिए जाएं तो वह उपाय एक ही दिन में हो जाए। जी 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 तीसरी बात, जब बच्चा बड़ा होता है तो पंडित जी ने 12 साल तक की अवस्था मना की है कि 12 साल तक के बच्चे की कुंडली को नहीं देखना चाहिए जब तक कोई बहुत बड़ी समस्या ना आए। जी जी तो हम उस वक्त ही देखते हैं जब बच्चा मेडिकली या उनके परिवार में कोई ऐसा अनहोनी हो रही हो तो उसको यूज़ करते, नहीं तो नहीं करते। बच्चे का करियर किस तरफ जाना चाहिए, जैसे अभी आपने जो पहली कुंडली बताई, जी जी तो उसकी कुंडली में चंद्र ग्रहण था। जी 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 तो कभी किसी की कुंडली में सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण है, जी जी और वो आदमी को आगे लाइफ टाइम तंग करने वाला है, तो जी, जी। उसकी रेमेडीज अगर बताई होंगी, जब जी, जी। उनकी 28 साल की अवस्था थी, जी अगर 28 साल तक अगर उन्होंने अभी तक अगर वो चाहते तो 28 बार चंद्र ग्रहण का उपाय, कम से कम साल में एक बार तो आता ही है, जी 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 या कभी कभी 2 बार भी आता है। जी जी तो वो उपाय किया होता तो शायद उनको उनकी जो स्टडी है उसका पूरा बेनिफिट मिलता। जी तो स्टडी का बेनिफिट कैसे मिल सकता है, किस लाइन में कहाँ जाकर मिल सकता है, क्या सेगमेंट में किस एरिया में जाके वो पढ़ाई करेगा। उसके बाद आ गया दूसरा प्रश्न, आ गया शादी का। जी जी शादी कब करनी चाहिए? जी जी शादी करते वक्त कभी कभी ऐसा होता है कि कुंडलियां मिल रही होती है लेकिन शादी का समय गलत होता समय है। गलत होता है। सबसे पहली कुंडली जो आपने दिखाई थी, तो मैंने उनको बोला था 28 साल तक शादी नहीं करनी। जी 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 तो 28 साल तक उसका एक था, कभी जी, किसी का लिखा होता है इसी साल शादी नहीं करनी, अगले जी। साल। तो होता क्या, आदमी उसी साल ही शादी करता है और उसी के बीच में प्रॉब्लम आ जाती है। तो जी, लोग कहते हैं कुंडली मिलानी एक अलग साइंस जी। है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कुंडलियां सही मिल रही होती है, समय गलत होता है, परिस्थिति गलत होती है। तो इसकी सही गाइडेंस। जी फिर उसके बाद आ गया कि एक खास चीज है जो योग, जो ऐसा सूत्र है जो लाल किताब में दिया गया है जी जी कि इंसान को कुंडली शादी के समय ही, कन्यादान के समय ही अगर उपाय किया हो तो उसके कुछ ग्रहों को सही किया जा सकता है। जी जी तो ये है। फिर उसके बाद मकान कब बनेगा, जी। फिर उसके बाद फिर उनके घर औलाद कब होगी, जैसे आपने शुरू फिर में वो बताया। साइकिल, लाइफ साइकिल चलता जी, जाएगा। जी, तो जी। ये सब विषय हैं। उसके अलावा कभी कोई बड़ी समस्या है तो जी जी सो ये तो आपने बता दिया कि जन्म से लेकर मृत्यु तक संबंध रहता ही है और ज़रूरत पड़ती ही रहती है। लेकिन जैसे आपने ग्रहों की बात की थी, तो वो होता है चंद्रमा ग्रहण, सूरज का ग्रहण, ये सारी चीज़ें कितना इम्पैक्ट करती हैं किसी की लाइफ को, क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया जाता है जब भी होता है। देखिए दोस्त, शनि, राहु और केतु ये एक पापी ग्रह है। जी 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 जब भी इनका संबंध सूर्य से बनेगा तो ये सूर्य ग्रहण हो जाएगा, जी 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 अगर चंद्र से बनेगा तो चंद्र ग्रहण हो जाएगा। सूर्य क्या है? सूर्य आपकी आत्मा का कारण है। आप दिखते कैसे हो, कद काठी, आपका शरीर कितना अच्छा है, कितना फिट है, आपकी ये सारी चीज़ें सूर्य से रिलेटेड है।
आपके अंदर कॉन्फिडेंस कितना है, आपकी इम्यून पावर कितनी स्ट्रांग है, आप कितना अच्छा हार्ड वर्क कर सकते हो, कितने आलसी हो, कितना। जब आपकी बॉडी वर्किंग को देखा जाए या आपके कॉन्फिडेंस को देखा जाए, आपकी स्ट्रगल को देखा जाए, इन सारी चीज़ों को सूर्य के साथ जोड़ा जाता है। जी जी। तो जब इसको ग्रहण लग गया जी, तो क्या होगा, इनमें से कोई ना कोई एक चीज प्रॉब्लम में आ जाएगी। जी जी। आप ये से समझ रहे हैं? जी जी। तो ये प्रॉब्लम जो है दूर करने के लिए सूर्य ग्रहण का उपाय किया जाता है। जी। इसी तरह से जो चंद्र है वह मन का कारक है, माँ का कारक है, चंद्र कॉन्फिडेंस का कारक है। अगर आपके घर में सीलन बढ़ गई तो भी चंद्र खराब है। जी। अगर आपकी माँ बीमार है, नानी बीमार है, दादी बीमार है, तो भी चंद्र खराब हो सकता है। जी जी। आपकी हार्ट की कोई प्रॉब्लम आ रही है तो चंद्र की वजह से आ रही है। तो चंद्र की, अब आप देखना, इसमें आपको मैं टेक्निकली बोलूंगा जी, आप गूगल सर्च कीजिए सबसे ज्यादा हार्ट अटैक कब आते हैं, तो वो मंडे वाले दिन सुबह आते हैं 4 से 6 के बीच में। पूरे वर्ल्ड वाइड में आपको ये चैलेंज करता हूँ, चेक कर लो, यू विल गेट द डाटा। जी। ये क्यों आएंगे? चंद्र का दिन होता है मंडे और केतु का समय होता है 4 से 6 का। तो चंद्र केतु के कॉम्बिनेशन से हार्ट अटैक आए, चंद्र शनि की वजह से, चंद्र राहु की वजह से आए, तो उसी समय आए, अंधेरे के समय में आए। ज्यादातर ऐसी समस्याएं, वैसे बाकी समय भी आता है लेकिन मेजॉरिटी ऑफ टाइम वो है। तो चंद्र दिल का कारक है जी। चंद्र मन का कारक है जी। स्पीड का कारक है। जो आदमी बहुत तेज स्पीड चलाता है, आप देखना, जी। जिसका चंद्र बहुत अच्छा होगा उसको स्पीड से बहुत लगाव होगा। जी, जी। उसको बड़ी बड़ी गाड़ियों का शौक होगा, जी। उसको तेज चीजें, चलने वाली चीजों से को पसंद। तो चंद्र को जब ग्रहण लगेगा तो एजुकेशन स्टडी भी चंद्र है, जी जी जी। ज्ञान चंद्र है। तो जहां जहां पर इसको ग्रहण लगेगा क्या होगा, स्टडी इनकम्प्लीट रह जाएगी, डिग्री मिलेगी तो फायदा नहीं ले पाएगा। मैं ऐसे ऐसे डॉक्टर्स को जानता हूं जो पढ़ाई उन्होंने इंसानों के डॉक्टर की है और काम वो फसलों के डॉक्टर का कर रहे हैं। जी जी जी। तो मैं वो भी, अगर जब मेरा ये प्रोग्राम देखेंगे तो वो भी हंसेंगे। जी जी। लेकिन ये सत्य है। जी। इसी तरह से कई ऐसी चीजें हैं कि पढ़ाई हुई नहीं, फायदा नहीं ले पाए, जी। करियर नहीं सेटल कर पाए, धन नहीं जोड़ पाए। तो सारी जिंदगी इंसान किस लिए भाग रहा है? रोजी रोटी के लिए, जी, पैसा जी। कमाने के लिए। तो लिक्विड पैसा चंद्र है। जी जी। तो ये सारी चीजों को, जब चंद्र को ग्रहण लगा तो इन सारी चीजों को प्रॉब्लम होगी। तो जब जब चंद्र ग्रहण आएगा हम तब तब उसका उपाय करवाते हैं जी। और ये लॉजिकली उतना ही सेट है, रिलेवेंट है। हाँ बिल्कुल रेलेवेंट है जी। एक सवाल और, ये पढ़े लिखे लोगों के लिए सवाल है, वो आपको बहुत चैलेंज करते होंगे, जैसे हम बात भी कर रहे थे कि पढ़े लिखे लोगों का चैलेंज होता है कि कुत्ते को खाना खिलाने से, गऊ को पेड़ा देने से, सूर्य को जल देने से, इससे क्या होता है? ये क्या चीज़ें हैं? अगर ये प्रैक्टिस हम कर रहे हैं, इसको हम अप्लाई करते हैं, तो उससे क्या कनेक्शन है कि हमारी किस्मत सुधर जाएगी, हमारी लाइफ में बेटरमेंट आ जाएगी? ये चैलेंज होता है। इस सेशन का सबसे अक्लमंद और अच्छा सवाल है जी। मेरे दर्शकों को मैं चाह रहा था कि आप ये सवाल मेरे से पूछिए। जी। उसका एक रीजन है। मैं पंजाब का बड़ा हूँ जी, मुझे बाकी रिचुअल्स का नहीं पता, लेकिन एक बात मैं बताता हूँ जी। पंजाब के अंदर हमारी माँ जब खाना बनाती थी, दादी नानी या हमारी सबकी, जो भी मेरे बुजुर्ग भी बैठे हैं 80-90 साल के, अगर वो सुन रहे हैं तो उन्होंने इस जिंदगी को जिया होगा जो मैं बोलने जा रहा हूँ, और मैं उसको उपाय के साथ बताता हूँ जी। आप हम लोगों ने क्या देखा होगा, हमारे घर कच्चे होते थे। जी जी जी। कच्चे होते थे और कच्चे घरों के अंदर हम लोग गाय के गोबर का लेप करते थे। जिन घरों में आज भी घर के अंदर कच्ची जगह नहीं है, वहां पे औरतों की, आप समझ के चलिए, इज्जत भी कम होगी। जहां पर औरतों को इज्जत चाहिए उस घर में कच्ची जगह होनी जरूरी है। ये आज से पहले हमारा रिचुअल था, आज हमारा उपाय बन गया, मजबूरी हो गई जी। वहां पे हम लोग गायें पालते थे। गायें जहां पालते थे वहां पे जब गाय अपना मूत्र विसर्जन करती थी, पेशाब करती थी, गोबर करती थी, तो हम उस गोबर का लेप करते थे। आज हम लोगों को बोलते हैं घर के अंदर गाय का मूत्र थोड़ा सा छिड़कने से आपके अंदर शुक्र बढ़ेगा, लग्जरीज लाइफ बढ़ेगी। तो ये हमें आज उपाय देना पड़ रहा है, जब ये हमारी नेचुरल पंजाब की लाइफ थी। जी जी। हमारे घर में घोड़े पाले जाते थे क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन का साधन वही था। तो घोड़ा चंद्र है, जब हम उसकी सेवा करते थे तो हमारा चंद्र ग्रह। शुक्र की सेवा करते थे तो गाय की सेवा करते थे तो शुक्र उच्च हो गया। चंद्र की सेवा करते थे तो घोड़ा उच्च हो गया। हर मोहल्ले के अंदर एक कुआं होता था। जी जी। हमारी माताएं बहनें उसी कुएं के अंदर संदूर, हल्दी, रौली मौली, सुपारी ये सब डालती थी। ये सारे एंटीबायोटिक बैक्टीरियल्स हैं, आप देखोगे। तो इन हल्दी आप डालोगे तो क्या होता है, आप समझते हो ना, एंटीबायोटिक का काम करती है। तो ये सब उसमें डलते थे। इससे क्या होता था, चंद्र, पानी शुद्ध होता था, तो चंद्र पूजना हो गई। घोड़ी को खिलाया तो चंद्र, हमारा चंद्र उच्च हो गया। जी जी। फिर उसके बाद क्या होता था जी, माया हमारी दादी नानी जो है हमें रसोई में चूल्हे के पास
बैठ के खाना खिलाती थी, बोरियां नीचे बिठा देती थी, हम बैठ के खाना खाते थे। आज हमें किसी को बताना पड़ता है तेरा राहु खराब है, जहाँ पे खाना पकता है वहाँ बैठ के खा। तो आज उपाय है, पर वो पहले हमारा रिचुअल था। जी जी, आप समझ रहे हैं? तो हमारा कल्चर कितना रिच था। उसके बाद जी ये मंगल भी सही हो गया। अब आपके बाद आइए, हमारी जॉइंट फैमिली थी, तो घर में क्या छोटे भाई, चाचा, ये सब शनि हो गए, इनकी सेवा होती थी जी। सेवा माएँ जो हैं वो छोटे भाई को मार के सेवा करती थी, हम अपने बड़ों के पाँव हाथ लगा के सेवा करते थे, तो शनि भी अच्छा हो गया। तो जो अब आ गई ये सारी चीज़ों में आप देखेंगे तो सूर्य हमारी आत्मा का कारक भी है। जब तक दादा बैठे हैं तो पिता भी सूर्य है। तो जब हम उनके पांव हाथ लगा रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं, तो हमारे सूरज बृहस्पति दोनों उच्च हो रहे हैं। घर के पास कोई गुरुद्वारा या मंदिर होता था, पंडित आता था, उसको खाना खिलाते थे। कई लोग तो घर से रोज खाना देने जाते थे, आज हमारे घर सब्जी बनी है, पंडित को दे आओ, पाठी जी को दे आओ, गुरबानी सुनने चले गए, तो वो बृहस्पति भी नेक हो गया। सब लोग दस्तार बांधते थे। आप अगर हमारे 10 गुरुओं को देखेंगे तो दस्तार में है। अगर उस वक्त किसी भी इंसान को, मेरे दादाजी तक मैंने अपने देखा है, आज भी जो 80-90 साल के बुजुर्ग हैं, कोई आदमी बिना टर्बन के, चाहे साफा लगा के वो पहनता है, तो वो बृहस्पति नेक करने। तो हमारा पंजाब रिचुअली इतना रिच था कि जो चीजें आप बोल रहे हो, केतु कुत्ता भी है, घर का दोता भी है, घर का भांजा भी है, घर का जवाई भी है। जी जी, ठीक है जी। तो अब जब पंडित जी ने लिखा है इसमें कि 3 दुनियावी कुत्तों की सेवा करो, नानके घर दोता कुत्ता जी, ससुराल के घर जवाई कुत्ता, बहन के घर भाई कुत्ता जी, ठीक है जी। तो ये सारे रिश्ते क्या दुनियावी कुत्तों के हो गए। तो ये कुत्ते भी जो हैं, इनकी सेवा करनी है, तो ये पंडित जी ने लिखा दुनियावी कुत्तों की सेवा करो जी। तो कभी कभी हम उनको बोलते हैं, तू अपने भाई, अपने साले को बुला के खाना खिला दे, अपने जवाई को बुला के खाना खिला दे, दोते को बुला के। तो ये सब चीजें हमारे बुजुर्गों ने भी सिखाई। तो पंजाब, ये मोर और लेस लाल किताब जो है, ये इन सारी रिचुअल्स को जोड़कर बनाई गई किताब है मेरे दोस्त। और रही बात खाना खिलाने की, अब चंद्र केतु जो है, चंद्र दूध हो गया और केतु कुत्ता हो गया। अगर मुझे दिख रहा है कि ये दोनों में आपस में बहुत जबरदस्त वैर है, तो मैं कहीं ना कहीं कुत्तों को दूध डलवाने से उसका मुझे आराम मिल रहा है। तो जो मेरे सामने, जो मेरे मित्र बंधु बैठे होते हैं, जिनको जब ये इस चीज का उत्तर मिलता है, तो वो खुद ही उनको पता लग जाता है। तो ये मैं आपको फिर बताना चाहूंगा कि ये रिचुअल्स थे हमारे, जिसको आज हम उपाय बता रहे हैं जी। ये रिचुअल्स थे जी। और ये पंजाब 5 नदियों का, 5 दरियाओं का शहर था। और आज भी अगर हम अपने पुराने रिचुअल्स को मानना शुरू कर दें, और यकीन मानिए किसी ज्योतिष की ज़रूरत नहीं है, हम अपने बड़े बुजुर्गों को, रिश्तेदारों को आदर देना शुरू कर दें, अपनी पत्नी को पत्नी की तरह रखें, बीवी बच्चों को बच्चों की तरह, माँ को माँ की तरह, पिता को पिता की तरह रखें, चाचा को चाचा की तरह, मामा को मामा की तरह रखें, सब रिश्तों का आदर करें, तो हमें किसी पंडित के पास जाने की ज़रूरत नहीं। जी, मुझे लगता है पढ़े लिखे लोगों को उनका जवाब मिल चुका होगा। नंबर मैं बार बार बता रहा हूँ, नीचे फ्लैश कर रहे हैं, आप पंडित जी के साथ संपर्क कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। जिस तरीके से वो इस समय आपको आंसर कर रहे हैं, हर बात का जो भी सवाल मैं पूछ रहा हूँ, बड़े विस्तार से उसका आंसर दे रहे हैं, वैसे ही आपको भी आपकी समस्या का समाधान बड़े ही अच्छे तरीके से वो देंगे। सो जितेंद्र जी, अगले सवाल की तरफ आते हैं। ये सवाल ऐसे ही जान लीजिए कि मैं अपनी रोचकता के लिए पूछ रहा हूँ। ये सवाल ये है कि ये जो ज्योतिष विद्या है, एस्ट्रोलॉजी है, इसकी मान्यता ज़्यादातर हिंदू धर्म में होती है, ये मेरा मानना है। इसीलिए मुझे आपसे यही सवाल करना था कि क्या आप जब इसको प्रैक्टिस करते हैं, आप क्या फील करते हैं कि इसकी वैल्यू जो है वो सिर्फ हिंदू धर्म करता है, या हिंदू धर्म में ही है, या फिर और धर्म के और रिलीजन के लोग भी आपके पास पहुंच करते हैं? बहुत अच्छा सवाल है, और मैं चाहता था कि आप, कोई भी इंसान ऐसा सवाल हमसे पूछे। जी जी दोस्तों, मैं आपको भी एक चीज़ बोलना चाहूँगा, आपके मन में कोई भी प्रश्न हो, जी जी, आप हमें भेजिए। मैं NRI चैनल के माध्यम से अगली बार आपके नाम और आपकी सिटी के अनुसार आपको इसका उत्तर देने की कोशिश करूँगा। जी जी देखो, सबसे पहली बात, मुझे आज तक एक चीज़ बता दीजिए, कोई ऐसा धर्म बता दीजिए जिसके अंदर आपको ग्रह नक्षत्र आज 3000-5000 साल पुराने जो हमारे जो धर्म ग्रंथ के अंदर उनका उल्लेख मिलता है। जी जी हमारा जो सनातन धर्म, हिंदू एक नाम है। जी जी हिंदू सभ्यता थी, सिंधु से हिंदू हुई, ऐसी कई मिथ्याएं होंगी, परंतु
जो हम लोग सनातनी हैं, सनातन सभ्यता से, तो दुनिया का सबसे प्राचीन धर्म जी, जी। सनातन है। इसके अंदर जो गुरुकुल थे, वो गुरुकुल आज भी उसकी आवश्यकता है, क्योंकि हम लोग अपने रिचुअल्स को भूलते जा रहे हैं। तो हमारे गुरुओं ने बड़ी एक एक चीज को लिखा। हमारा 50 रुपए का पंचांग आज भी ये बता देता है कि किस समय कितने बजकर कितने मिनट पर सूर्य यहाँ पे जाएगा, बृहस्पति यहाँ जाएगा, राहु यहाँ जाएगा, केतु यहाँ जाएगा, कौन सा ग्रह कब रिवर्स होगा, कौन सा ग्रह कब जाएगा। साउथ के कई मंदिरों में चले जाओ, 3-3 हजार साल पुरानी उस समय की वो आपको आकृतियां मिलेंगी, जिसमें पेट गर्भ के अंदर हर चीज का एक एक स्टेज वाइज। तो कितना एडवांस था, इतना एडवांस कोई धर्म नहीं था। इसलिए पहला जवाब तो यह है कि जो इतनी गहन खोज थी, चाहे वो एस्ट्रोनॉमी है, चाहे एस्ट्रोलॉजी है, चाहे वो कोई भी और शास्त्र है, उसके अंदर कभी हुई ही नहीं। कोई एक धर्मशास्त्र मुझे बता दीजिए, ज्यूइश बता दीजिए, या मैं नाम धर्म किसी भी धर्म को बोल के मैं ऐसा नहीं कहूँगा, मैं कोई धर्म छोटा नहीं है, लेकिन मैं ये बोलना चाहूँगा कि उन्होंने एक प्रेयर सिस्टम को छोड़कर किस तरह के शोध हुए। हमारे यहाँ पे सनातन में हर तरह की शोध हुई है। आप आज भी भगवान राम, अभी कुछ दिन पहले एआई की एक आज की डेट में सबसे ज्यादा वायरल चल रहा है कि एआई के अंदर वो सब कुछ डाला गया, तो उन्होंने क्या निकाल के भगवान राम जी की उन्होंने प्रतिमा बना दी। आप कुछ भी डालेंगे तो उसकी वो प्रॉपर जगह, टाइम, स्पेस सब बताएगा। तो इतनी सटीकता जो है वो सिर्फ सनातन धर्म में थी, इसलिए इसकी प्रमाणिकता इसको सिर्फ सनातन धर्म। और अब रही बात क्या विश्व के लोगों के ऊपर, तो सब लोगों ने सनातन से ही इस चीज को लेकर आज संस्कृत, इंडिया से कहीं ज्यादा संस्कृत के लॉरियल्स पूरे विदेशों में हैं। जी। आप मेरे साथ वाराणसी चलिए, मैं आपको 10 हिंदुस्तान के लोग, इंडियंस, और उसके सामने 150 लोगों का बैच दिखाऊंगा जो संस्कृत सीखने विदेशों से आए। जी। तो इसलिए आप ये मत समझिए ज्योतिष हब सब जगह है। इसी अंग को किसी ने इंग्लिश में लिख के अपने अनुसार ढाल लिया, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे पास हर तरह के लोग आते हैं। और एक और ऐसा प्रश्न है जिसमें ये लोग पूछते हैं कि विदेशों में लोग उपाय नहीं करते, तो उनको ग्रह तंग नहीं करते। जी। ये सवाल होता है। ये सवाल शायद आपके मन में रह गया हो। हमारे देश में यही बोला जाता है कि हमारे देश में इतने वो पूजे जाते हैं, हर चीज को पूजते हैं। हाँ जी, मतलब अगर समस्याएं भी सारी हमारे पास है और ग्रह भी हमें ही तंग करते हैं, तो हिंदुस्तानियों को सारे ग्रह तंग करते हैं, क्या विदेशों में लोगों को ग्रह नहीं तंग करते? बड़ा ही बिल्कुल करते हैं जी। और वो आप कह रहे हो कौन सा सुख ढूंढ रहे हो सर आप जी? आप मुझे बता दीजिए, विदेशों के अंदर हमारे यहाँ पर जो एक हस्बैंड और वाइफ का जो रिलेशन है वो 7 जन्मों का माना गया। क्या बाकी धर्मों में माना गया? नहीं माना गया। आज वो लोग डाइवोर्स लेते हैं कपड़े बदलने की तरह, तो शुक्र खत्म हो गया जी। बच्चे उनके 10th क्लास नहीं पार नहीं करते हैं, तो उनको कोई शर्म नहीं है, वो कह रहे हैं पापा मेरी आज डेट है, मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आऊंगा, मैं रात को नहीं आऊंगा। तो बाप के सामने बेटा शराब पी रहा है छोटी उम्र में, वो संस्कार खत्म हो गए, तो आप उसको अच्छा मान रहे हो? जी नहीं मान रहे ना। मेरे हिसाब से वो जब हम लोगों के अंदर संस्कार ही खत्म हो गए, जब हमारे लोगों के पास वैल्यूज ही नहीं रही, कोई रिश्ते की वैल्यू नहीं है। बाप जैसे बच्चा 10वीं क्लास में पढ़ता है, आप देखो ना 911 सबको बच्चों को पता है, बाप ने एक थप्पड़ मारा, बेटे ने 911 लगाया और बाप जेल के पीछे। तो ये क्या हुआ जी? वो कौन सा, मुझे बताइए कौन सा ऐसा योग था? हमारे यहाँ तो बच्चों को आज भी मेरे पिताजी का मुझे ख्याल भी आ जाए, अभी तो वो इस दुनिया में नहीं है, तो हम लोग को शायद मतलब हमारे जिस कमरे में पिताजी की तस्वीर लगी है, शायद वहाँ बैठकर हम ढंग से कुछ खा भी नहीं सकते कि वो देख रहे होंगे या उनकी आत्मा देख रही होगी। तो रिचुअल्स, वैल्यूज, वो वैल्यूज शायद हमारे सनातन धर्म में है, शायद हिंदुस्तान में है। और इस वजह से अगर वो आप सिर्फ पैसा कमाने को कह रहे हो कि शौक है, पैसा कमाना ही अगर सब कुछ है, तो मैं दोस्तों सोचूंगा, शायद बोलूंगा कि उनको जरूरत नहीं है ज्योतिष की। लेकिन वैल्यूज, रिचुअल्स जो है वो इंडिया के अंदर सबसे रिच रहे हैं। हम लोग संस्कारों का देश रहे हैं, संस्कारों की, ये भारतवर्ष संस्कारों का है। हमारे यहाँ के तो जानवर भी संस्कारी हैं सर जी।
हमारे यहाँ के तो जानवर भी संस्कारी हैं, हमारे यहाँ के पशु पक्षी संस्कारी हैं, हमारे यहाँ पशु पक्षी भी पूजे जाते हैं, हमारे यहाँ पे जानवर पूजे जाते हैं, वहाँ जानवर खाए जाते हैं, हमारी विरासत का हिस्सा है। तो ये मैं सबको ये बोलूँगा कि प्रॉब्लम्स तो उनको आती हैं, लेकिन उनको अगर जब वो जाएंगे तो पता लगेगा ना। तो हमारे पास जो लोग आते हैं उनको आराम मिलता है, वो किसी भी धर्म से हैं, हमें उससे मेरे कई दोस्त ऐसे हैं जो सिख और हिंदू, वो तो एक ही कल्चर है, हम तो एक ही मानते हैं, मेरे लिए तो नाखून और मांस का रिश्ता है। परंतु जो मुस्लिम हैं, जो ईसाई हैं, जो ज्यूइश हैं, जो क्रिश्चियंस हैं, जो दूसरे धर्मों के लोग हैं, वो भी हम लोगों को कोरिया से, ताइवान से, कई जगह से हमें कॉल आती है। तो यस, हम उनको रेमेडीज देते हैं, लेकिन हाँ, हमें उनको थोड़ा सा समझाने में और उनको रेमेडीज करवाने में हमें थोड़ी मुश्किल आती है, क्योंकि हम लोग आदी नहीं है उन लोगों के साथ, तो आती है, पर उनको इसका हल मिलता है, समस्या का समाधान भी मिलता है जी। सो हम एक कुंडली लेते हैं, नाम इनका है जसकरण सिंह जी। सो दर्शकों, आप एस्ट्रोलॉजर जितेंद्र शर्मा जी के साथ उनके साथ सीधा संवाद करने के लिए उनके नंबर्स पर कांटेक्ट कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, नीचे नंबर फ्लैश हो रहे हैं। सो आगे बढ़ते हैं जी। जसकरण सिंह इनका नाम है, इनकी बर्थ डेट है 15 अक्टूबर 1997 और बर्थ टाइम है 9:10 PM। 9:10 PM। जगह है कपूरथला। जी, क्या प्रश्न है इनका? जी, इनका प्रश्न है कि लाइफ कब तक सेट हो जाएगी। ये आदमी की कुंडली यहाँ करोड़पति की है या रोडपति की है? जी, सीधा सिंपल। ये सिंपल जिंदगी है। बंदा जिंदगी में या सड़क पे होगा या करोड़ों का मालिक होगा जी। बोल्ड इंसान जो बोलेगा वो सच हो जाएगा जी। खास करके बुरा, यानी किसी को कुछ बुरा बोला, बद्दुआ दी तो सच हो जाएगी जी। लेकिन जिंदगी में डिसीजन बड़े बड़े लेगा। बुजुर्गी शान बहुत रही है जी। लेकिन जो आज तक किया, जो सोच समझ के किया, कभी पूरा नहीं होगा जी। अंधेरे में डर लगेगा जी। नाम अपने पासवर्ड तक भगवान के नाम के रखेगा जी। जी। दूसरी बात, माँ के घुटनों में हमेशा दर्द रहेगी जी। ये आदमी अगर घड़ी लगाएगा, ये आदमी अपने घर में ग्रीन विस्की रखेगा, ग्रीन वाइन की बोतल रखेगा, तो हमेशा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। जी। 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 ऐसे इंसान के मकान भी बहुत बदले जाते हैं जी। और दूसरी बात, ऐसे इंसान को सफ़र करना बहुत पसंद भी होता है और ये सफ़र करता भी है। इसके घर के आसपास कोई ना कोई बुटीक होनी चाहिए या घर के अंदर कोई ना कोई बुटीक का काम करता होना चाहिए। ये आदमी अपनी ज़िंदगी के अंदर अगर राजनीति में चला जाए तो बहुत नाम कमाएगा, क्योंकि बड़े बड़े राजनीतिक लोगों की कुंडलियों में ऐसे योग मैंने देखे हैं और ये बड़े अच्छे योगों में से हैं। परंतु इसके बुजुर्गों में, इसके दादा या इसके पिता, मैं जानता नहीं क्योंकि हम लोग सामने हमने नहीं बैठे हैं, नहीं तो मैं पूछता कि उनको क्या दिक्कत आई थी, क्योंकि ज़्यादातर ऐसे आदमी को अपने पिता या दादा का प्यार बहुत कम मिलता है, वजह कोई भी हो, जुदाई हो जाती है जी। दूसरा, इस कुंडली का आपने बोला लाइफ सेट करना है, अभी आपने ये नहीं पूछा अब कैसे होगा, ये कैसे होगा जी। जी, कब तक होगी ये पूछ रहे हैं। शादी कब तक होगी जी, लाइफ कब तक सेट हो जाएगी लाइफ का देखिए दोस्त, ऐसा है, ये कुंडली में एक खास योग, जैसे आपने बोला अभी इनकी 26 साल की जी। 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 मैं ऐसा आपको बताना चाहूँगा कि अभी एक तो इनकी शुक्र की महादशा चल रही है जी, और शुक्र की महादशा, शुक्र इनका अच्छा है, सूर्य की इसके बाद आएगी, सूर्य भी इनका बहुत अच्छा है, चंद्र की है तो चंद्र इनका शनि के साथ है, इनको चंद्र ग्रहण है, इनकी कुंडली में चंद्र ग्रहण है। परंतु ये ज़्यादातर अपनी लाइफ में मैंने ऐसे लोगों को 36 के जैसे आप अगर प्लेन को एवेल्युएट करें तो 36 से 39 यानी 36 से लेकर 39 तक इनका जो प्लेन है वो रनवे पर चलना शुरू होगा जी। 39 से 42 तक दौड़ना शुरू करेगा और 42 से 54 तक तो उड़ना शुरू कर देगा जी। ये आदमी अपनी किस्मत खुद लिखता है जी। लेकिन जिंदगी में एक काम कभी मत करना, अपने भूलकर भी अपने घर का दरवाजा चेंज ना करना जी। कभी भी किसी वास्तु के कहने पर, किसी एक्सपर्ट के कहने पर अगर ऐसे आदमी ने अपने घर का दरवाज़ा चेंज कर लिया तो फिर इसके ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ेगा, इसलिए इसको ऐसा नहीं करना चाहिए जी। और ज़िंदगी में ऐसा इंसान बोल्ड होगा, इसकी जो पत्नी है लड़कों जैसी लड़की होगी जी।
बोल्ड लड़की होगी और दिलेर लड़की होगी। अगर एक थप्पड़ मारेगा तो सामने से 2 मारेगी जी, तो इसलिए बच के रहना वो बच के रहना चाहिए। लाइफ अच्छी है, जल्दी सेटल हो जाएगी। जी। लेकिन अगर इसके पिता या इसके दादा इसके साथ हैं अभी, जी, जी। क्योंकि अक्सर बहुत ज़्यादा कुंडलियों में मैंने उनका साया कम देखा है, जी। लेकिन अगर हैं तो हरे रंग के कपड़े या कागज़ में सोने का टुकड़ा लपेटकर बतौर आशीर्वाद उनसे लेना, जी। इसको उनकी उम्र और इसकी तरक्की को बढ़ाएगा। जी, सो आपने बड़ी बखूबी आंसर दिया है। मुझे लगता है जसकरण सिंह तक उनका जवाब पहुंच चुका होगा। सो ये आखिरी सवाल था, आखिरी कुंडली थी। इसके बाद हम चाहते हैं जितेंद्र शर्मा जी, आप अपने जो आपका पूरा कैरियर है उसमें से एक एडवाइस जो हमारे दर्शकों को देना चाहें फ्री में, जिससे उनकी ज़िंदगी में सुखद माहौल हो, एक टिप ज़रूर दीजिए। देखिए दोस्त, मैं एक की जगह 2 दूंगा। पहली बात श्योर कि काफ़ी लोग ये जानना चाहेंगे कि हमसे संपर्क कैसे हो। जी। तो पहली बात, नंबर मेरा फेसबुक पे, मैं फेसबुक पे भी हूँ, मैं इंस्टा पे भी हूँ, यूट्यूब पे भी हूँ। जी, वो सारा सब कुछ जगह नीचे पे फ्लैश कर रहा है। एस्ट्रो एडवाइस के नाम से है। जी। आप मैसेज के जरिए PDF मंगवा सकते हैं। जी। हम आपको गाइड करेंगे कि कैसे फ्री ऑफ कॉस्ट आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाकर अपनी कुंडली आप देख सकते हो, उसका जी। पूरा फल आपको पता लगेगा। जी, इससे जी। आपको अपने डूज एंड डोंट और काफ़ी चीज़ें पता लग जाएगी। जी, जी, जी। अब आ गई बात, कुंडली दिखानी चाहिए कि नहीं दिखानी जी, चाहिए। मैं आपको एक बात बोलूँगा, साल में एक बार आदमी को कुंडली जरूर दिखानी चाहिए। जी। लाइफ में दिखानी चाहिए। डूज एंड डोंट करिए, थोड़े बहुत छोटे मोटे जो उपाय हैं वो करिए। जी। आपको ऐसा करने से, ये कर्म का सिद्धांत जी। है। हम बहुत बड़ा फ्यूचर नहीं बता रहे, आप ऐसा करोगे वैसा करोगे, ऊपर हो जाएगा नीचे हो जाएगा, बृहस्पति की महादशा हो जाएगी, शुक्र का फल मिलेगा, ऐसा नहीं जी। है। इसमें सिंपल ही है कि इस साल ये मत करो, इस साल ये कर लो, इस साल ऐसा मत करो, ऐसा कर लो। अगर इतना छोटा मोटा परहेज करने से या छोटे मोटे उपाय करने से आपका पूरा साल बढ़िया निकलता है, तो अब अगले साल अपने आप हमारे पास आएंगे। जी। सो ये थे एस्ट्रोलॉजर जितेंद्र शर्मा जी, जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से हमारे हर सवाल का जवाब दिया है। बेशक वो एस्ट्रोलॉजर तरीके से हो या फिर वो आम जनता के, आम लोगों के सवाल हों जिनको एस्ट्रोलॉजी के ऊपर शक है। सो आपने हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जी, धन्यवाद। सो आप भी जुड़े रहिए द TV NRI के साथ। धन्यवाद।